औरत का वो एहसान जो मर्द कभी नहीं चुका सकता। जो औरत अपना वजूद काट कर आपके नाम को नए नाम से जन्म देती हो, इसका इतना सा हक तो बनता है कि आप उसे पुरसुकून रहने दें, क्योंकि जिस हालत में वो खुद होगी इसी हालत में नई जान बनेगी। अगर आप बीवी को हालत हमल में रुलाते रहें तो बच्चा भी इसी रोने तरह धोने वाली नेचर का होगा। माँ खुश होगी तो बच्चा भी हंसमुख होगा। माँ के साथ बदअखलाकी बरती जाएगी तो वो बच्चों को भी गुस्से से ट्रीट करेगी। सारी दुनिया समझ गई, लेकिन हम मुसलमानों को अपनी नस्ल को बचाना ना आया। जो मर्द खुद सेहतमंद हटे कटे होकर भी बस्तर पर होते हैं, इनको भी हामिला औरत का आराम से बैठना खिलता है। आखिर ये जहालत कब जाएगी? बच्चा मादा के रहम में उल्टा यानी सर के बिल लेटा होता है। मादा खड़ी या बैठी है तो बच्चा हाथ पांव हिला पाता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी के हफ्ते गुजरते जाते हैं, माँ के लिए नीचे झुकना, बैठना, उठना, हत्ता के चलना फिरना भी मुहाल हो जाता है। जितने भी तरक्की याफ्ता मुहज़्ज़ब अक़वाम हैं, वहाँ ऐसी हालत में औरत का ख्याल रखा जाता है। उसको हद दर्जा ज़हनी सुकून फराहम किया जाता है। कोशिश की जाती है कि इसके लिबास तब्दील करने, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने या फिर दीगर कामों में इसका शौहर औरत का हाथ बटाता है, इसका ख्याल रखता है। मगर बदकिस्मती से मुस्लिम मुआशरे खासकर बरसगीर में औरत को ऐसी हालत में खास कर बेसुकून किया जाता है। इसका आराम करना आ बैठना घर वालों पे नागवार गुजरता है। इसको अगर डिस्टर्ब ना भी किया जाए तो अपनी जबान से दुख देना कोई नहीं भूलता। मर्द अगर खुद लेके खाना खा लेगा तो ये इसका बीवी पे एहसान अजीम होगा। बात बात पे इसको ताना दिया जाएगा। बदअखलाकी तो हम मुसलमानों पे ख़त्म हो चुकी है। हालांकि मर्द पे फ़र्ज है बीवी से नरमी से प्यार से गुफ्तगू करना, लेकिन ये नवाजिश आजकल मर्द हजरात बस बाहर की औरतों के लिए बचा कर रखते हैं। ज़बान का जहर बीवी पर उगलना, वो भी ऐसी हालत में जब वो आपकी नस्ल को अपना वजूद खुला रही है। आम हालत में भी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म है, फिर ऐसी हालत में इसके साथ सख्ती से बात करना, बात बेबात जरा जरा सी चीज़ के लिए लड़ाई झगड़ा करना कहाँ की अलमंदी है। बदकिस्मती से औरत का ये एहसान जो वो इसका बच्चा दुनिया में ला के करती है, वो मर्द कभी नहीं उतार सकता। इसलिए अगर आपको बीवी जैसी नेमत मिली है तो उसकी कदर करें। यकीन करें वो अल्लाह की बंदी आपके डाले हुए रोटी के 2 टुकड़ों पे भी कनात कर लेगी, अगर आप उसको इज्जत और नरमी से रखेंगे। बीवी रखने का शौक है तो इस पे खर्च करना आपका फर्ज है। जैसे औलाद के लिए माँ अनमोल होती है, वैसे बीवी भी आपके बच्चों की माँ ही है। अपनी माँ की जगह ना दें, जो कि अब दे भी नहीं सकते, मगर अपने बच्चों की माँ की जगह तो दें। अगर ये भी ना हो तो फिर इसको छोड़ दें, बच्चों का खर्च अलग देते रहें। ये भी ना हो तो बच्चों का हक इसको दे दें, मगर इस पे अपना गुस्सा और थकन उतारने का आपको कोई हक नहीं है। अगर औरत इनको दुनिया में लाने के लिए अपना जिस्म खुला सकती है तो अपनी जान और ख्वाहिशात को मार कर इनको पाल भी सकती है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।